हार गया अमेरिका, हार गया अमेरिका। दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान ने शिकस्त दे दी अमेरिका को। और आज रात का सबसे बड़ा सवाल, आज रात का सबसे बड़ा सवाल, कौन जीता, अमेरिका या ईरान? 3 माह तक दुनिया को बताया गया अमेरिका की तरफ से कि ईरान घुटने टेक देगा, तेहरान झुक जाएगा, निजाम बदल जाएगा, मिसाइल प्रोग्राम ईरान का खत्म कर दिया जाएगा और ईरान का असलो रसूख खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा अमेरिका ने कहा। लेकिन आज जरा नतीजा देखिए, जरा नतीजा देखिए। ना निजाम बदला ईरान में, ना ईरान ने हथियार डाले, ना ईरान ने अपनी खुदमुख्तारी पर समझौता किया और न ही वो शराइत माने जिन्हें अमेरिका इब्तिदा में अपनी कामयाबी करार दे रहा था। सवाल यह है, अगर जंग का मकसद ईरान को झुकाना था तो फिर क्या ईरान झुका? अमेरिका आखिरकार मुज़ाकरात की मेज पर क्यों आया? क्यों अमेरिका खुद दूसरे ममालिक के पास गया कि मुझे अब ईरान से बचाओ? अमेरिका की माशियत खत्म कर दी ईरान ने और ईरान ने तनी तन्हा अकेले दिखा दिया पूरी दुनिया को कि अगर आप पे जंग मुसल्लत की जाए तो दुश्मन को घुटनों पर कैसे लाया जाता है। पाबंदियों में नरमी की बात होती है। अमेरिका कहता है कि सैंक्शंस को उठाया जाएगा अब ईरान के ऊपर से। ईरानी तेल की बरामदात के लिए रास्ते खोल दिए जाते हैं। मुंजमद असासों की रिहाई पर भी पेशरफ्त हुई है। अब जो असासे, जो खजाने, जो रुपया पैसा अमेरिका ने मुंजमद किया था ईरान का, अब ट्रंप ईरान से कहता है मैं वो सब वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए मुझे बख्श दो। अमेरिका पगला गया। ईरान ने ऐसी चोट लगाई है कि अब कई सालों तक अमेरिका इसी आलम में रहेगा कि मैं कैसे सुधर जाऊं। और जो सबक सिखाया है ईरान ने तंग तन्हा अमेरिका को, खुद को नाम नहाद सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, झुकना पड़ा उसे ईरान के सामने, झुकना पड़ा ईरान के सामने। जिस मुल्क को इक्तिसादी तौर पर घेरने की कोशिश की गई, आज इसी मुल्क के लिए इक्तिसादी रास्ते खोलने की बात अमेरिका कर रहा है। और सबसे अहम बात, ईरान ने बारहा कहा कि वो दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेगा, तो देख लीजिए मुज़ाकरात के लिए कटोरा लेकर दुनिया के पास कौन गया? अमेरिका। और कहा कि ईरान को किसी तरह से मनवाओ कि वो जंगबंदी करे, जंग को खत्म करे और मुज़ाकरात की टेबल पे आए। और यहां पे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज पे जाता है, आंखों में आंखें डालकर बात करता है, सर उठाकर बात करता है, जुर्रत के साथ बात करता है, शर्त और शराइत ईरान मुकर्रर करता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने मुतअद्दिद तजावीज़ात मुस्तरद कर दी और अपनी शराइत पेश की है और अमेरिका से कहा ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, मानना है तो मान लो, नहीं तो चलो जंग के मैदान में। आज जो फ्रेमवर्क सामने आया है उसमें ईरान सिर्फ फरीक नहीं बल्कि एक फैसलाकुन कुव्वत के तौर पर मौजूद है। यह महज जंगबंदी नहीं, यह ताकत के तवाजुन में तब्दीली का ऐलान है। अमेरिका ने ताकत दिखाई, ईरान ने बर्दाश्त दिखाई। अमेरिका ने दबाव डाला, तेहरान ने मज़ाहमत की और आखिर में दुनिया ने देखा कि जंग मैदान में नहीं, सियासी नताइज में जीती जाती है या हारी जाती है। ईरान के हामी आज ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर ईरान हारा है तो इसे तेल बेचने की इजाजत क्यों मिली? अगर ईरान हारा है तो इसके असासे क्यों इसे वापस कर दिए जाते हैं? अगर ईरान हारा है तो इसका निजाम आज भी क्यों कायम है? यही वो सवाल है जिनका जवाब अमेरिका को देना होगा, क्योंकि तारीख में बाज औकात फतह टैंकों से नहीं मुज़ाकरात की मेज पर लिखी जाती है। और जो शिकस्त अमेरिका के माथे पर ईरान ने लिख दी, दुनिया भी अब कह रही है, बेशतर ममालिक अब कह रहे हैं कि कहां का सुपर पावर अमेरिका, कहां का सुपर पावर? क्या ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर होने के तस्वर को जबरदस्त धचका नहीं पहुंचाया? बिल्कुल। और हकीकत यह है कि जिस पर यह वो एक हकीकत है, एक अमेरिका की एक और वो शिकस्त है जिस पर अमेरिका बात नहीं करना चाहता।
और जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका, अरबों डॉलर का दिफाई बजट, दर्जनों फौजी अड्डे, इलाकाई इत्तेहादों का वसी नेटवर्क, और दूसरी तरफ ईरान शदीद पाबंदियों का शिकार, इक्तिसादी दबाव में गिरा हुआ, महीनों तक मुसलसल हमलों का सामना करता रहा। लेकिन जंग के इख्तिताम पर नतीजा क्या निकला? ना ईरान का निजाम गिरा, ना हुकूमत ईरान में तब्दील हुई, ना मिसाइल प्रोग्राम खत्म हुआ, ना ईरान ने हथियार डाले, ना ईरान ने अपनी बुनियादी पॉलिसी बदली। तो फिर अमेरिका ने हासिल क्या किया? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के बाद खलीजी ममालिक में भी यह एहसास पैदा हुआ कि अमेरिका ईरान को न तो झुका सका और न ही इसकी ताकत को खत्म कर सका। यही वजह है कि खत्ते में नई सफारती सब बंदियां शुरू हो गई हैं। और खवातीनो हजरात, ट्रंप ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी उसे पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है मैडमैन थ्योरी, यानी ऐसे बयानात दो आप कि अभी ईरान को खत्म कर दूंगा, अभी इस पे एटम बम चला दूंगा, ताकि ईरान दबाव में आए। लेकिन ईरान दबाव में आया क्या? आप देख लीजिए, एक तरफ जहां अमेरिका बमबारी करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ धमकियां दे रहा था कि 5000 साल की सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा, ईरान के खयूर अवाम और वहां की बहादुर फौज अपनी कौम के लिए खड़ा हुई और बड़े ही एटीट्यूड के साथ अमेरिका को बता दिया कि ख्वाब देखना बंद कर दो, तुम हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ। कई तजियाकारों का कहना है कि इस जंग ने अमेरिकी ताकत के तस्वुर को नुकसान पहुंचा दिया, तार-तार कर दिया, और अमेरिका को ऊंट पहाड़ के नीचे लाना ही पड़ा। क्योंकि 3 माह की शदीद लड़ाई के बावजूद अमेरिका अपने बड़े अहदाफ हासिल न कर सका। सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान शिकस्त खा गया था तो फिर मुज़ाकरात के लिए अमेरिका कटोरा लेकर क्यों भीख मांग रहा था? अगर ईरान टूट गया था तो फिर पाबंदियों में नरमी क्यों? अगर ईरान खत्म हो गया था तो फिर इसके तेल की बरामदात बहाल करने की बात क्यों? अगर ईरान बेबस था तो फिर अमेरिका को जंगबंदी की मेज पर आने की जरूरत क्यों पेश आई? ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। और अब जरा आलमी नफ्सियात को समझिए। सुपर पावर सिर्फ हथियारों से नहीं बनी। सुपर पावर इस तासुर का नाम है कि इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब एक मुल्क महीनों तक लड़े, आपके हमले बर्दाश्त करे, आपके दबाव को मुस्तरद करे और फिर भी अपनी बुनियादी शराइत पर मुज़ाकरात करे, तो दुनिया के जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या अमेरिका वाकई नाकाबिल शिकस्त है? यही वो सवाल है अमेरिका के लिए जिसने अमेरिका की छवि को पूरी दुनिया में कमजोर कर दिया। क्योंकि जंगों में बाज अवकात फौजी नुकसान से बड़ा नुकसान साख का होता है। और आज दुनिया में यही बहस चल रही है कि ईरान ने शायद अमेरिकी फौजी को शिकस्त दे दी, लेकिन इसने अमेरिकी बालादस्ती के तस्वुर को भी चैलेंज कर दिया, जिस पर गुज़श्ता कई दहाइयों से आलमी निजाम खड़ा था। और यही इस जंग का सबसे बड़ा सियासी नफ्सियाती नतीजा है। और ख़वातीन हजरत, मैं आपको बताऊं, जियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो कोयला होता है, जब उसे हीरा बनना होता है, वो जमीन के अंदर होता है और लाखों डिग्री सेल्सियस तपता हुआ आग इस पे तमाम दबाव डाल देता है और बड़ी मुद्दत के बाद यही कोयला हीरा बन जाता है और दुनिया का सबसे सख्त प्रोडक्ट माना जाता है डायमंड, किसे कोई तोड़ नहीं सकता। सबसे हॉटेस्ट सबस्टेंस इन अर्थ। और आज हमने देखा जियोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट को ईरान के जरिए। अमेरिका इसराइल के साथ बमबारी करने की कोशिश करता है और कहता है रिजीम चेंज करूंगा। अब ट्रंप कहता है मैंने कब बोला रिजीम चेंज करूंगा? पगला गया है ट्रंप। कहता है मैंने कब बोला था मैं रिजीम चेंज करूंगा? एक वक्त में ट्रंप कहता था ईरान की नेवी भी गई, जमीनी फौज भी गई, बहरी फौज भी गई, हवाई फौज भी गई, और आज कहता है कि बातचीत के जरिए मसले हल करेंगे और कहता है सैंक्शंस भी उठाऊंगा ईरान के खिलाफ।
इनके पैसे वापस भी करूंगा और हरमुज पर वो टोल लगाए, इस पे बातचीत हो रही है। तो सवाल ये, जीता कौन? कौन जीता? इस्लामी जमहूरिया ईरान जीता। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि जंग के आदाब बदल गए हैं, जंग के रूल्स बदल गए हैं और जंग में जो नतीजा सामने आया है, नाम नहाद खुद को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, उसके माथे पे ईरान ने शिकस्त लिख डाली, बहुत बड़ी शिकस्त लिख डाली।